वेलकम टू SDN ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले जो है मैथ में हम 10 क्वेश्चन बता चुके थे जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का था। आज हम जो है उसी का 11th क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। 11th क्वेश्चन, तो 11th क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे कि जैसे लिखा गया क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 लिखा गया है, तो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग पार्ट में हल करेंगे, इसको और इसको सबको हम अलग पार्ट में सॉल्व करके लास्ट में इसका आंसर निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। तो माना tan इनवर्स 1 बराबर y, ये मान लीजिए आप कि माना tan इनवर्स 1 बराबर y। तो अभी आप देख रहे हैं ये इधर प्रतिलोम में है, तो अगर वो उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, 1 बराबर आ जाएगा tan y आ गया। और ये समझ लीजिए 1 कितने का मान होता है, tan कितने का मान 1 होता है, तो tan जो है 45 डिग्री का या π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हो गया tan y। अगर तुलना कराया जाए तो कितना आएगा, y बराबर π/4 आ जाएगा। तो ये पहले का आ गया। अब हम बात करें दूसरा, यहां आप मान लीजिए माना cos इनवर्स -1/2 बराबर y, या आप मान लीजिए माना cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y। तो अगर ये प्रतिलोम में है तो वो उस तरफ जाएगा, अगर वो उस तरफ जाएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा कि -1/2 इक्वल्स टू आ जाएगा cos y। अभी यहां माइनस है तो माइनस से पूरे समीकरण में हम क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस cos y हो जाएगा। यहां अगर हम चतुर्थांश बता दें आपको, तो आप जानते हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड है, और ये क्या है, ये फोर्थ है। और ये क्या होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ कितना होता है, पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है। और cos का जो भी मान होगा, हम क्योंकि मुख्य मान निकाल रहे हैं, और cos का जो भी मान निकलेगा वो क्या होना चाहिए, 0 से पाई के मध्य होना चाहिए। अर्थात cos का जो भी मान निकालेंगे वो 0 और पाई के मध्य होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि cos किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है। तो आप जानते हैं जो cos का मान होता है वो सेकंड और थर्ड दोनों कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट का प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम यहां क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट का प्रयोग करेंगे, द्वितीय चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे, तृतीय चतुर्थांश का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर हमें cos को जो है द्वितीय चतुर्थांश में लाना है, तो अब हम यहां क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे, या 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां होगा 1/2 इक्वल टू हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। और ये भी जान लीजिए cos कितने का मान जो है 1/2 होता है। तो हम ये जानते हैं cos कितने का मान, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, और 60 को हम कितना लिख सकते हैं, छात्र 18 π/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos पाई माइनस कितना हो जाएगा y, या 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर तुलना कराया जाए तो cos से cos ये तुलना कराया जाए, तुलना कराने पे क्या आएगा, π/3 आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, पाई माइनस y आ जाएगा। अगर इसको और सरल करा जाए तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा पाई माइनस π/3। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया जाए तो 3π माइनस 2π इक्वल टू कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 3π माइनस π/3 इक्वल टू हो सकता है 2π/3। तो ये इसका मान आ गया। अब हम बात करें लास्ट का, cos का किस समय निकाला जाएगा, कैसे मान निकाला जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। जो यहां sin इनवर्स -1/2 लिखा गया है, अब इसका मान निकाल के देखते हैं कि मान कैसे निकलेगा। तो यहां लिखा गया है sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू है y, यह मान लिए। तो माना sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना, y मान लिया गया है। अगर इतना बराबर इसको माना जाएगा तो आप इधर देख रहे हैं ये प्रतिलोम में है, इसको हम उस तरफ भेजेंगे। अगर ये प्रतिलोम में है तो वो उस तरफ जाएगा, अगर वो उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, 1/2 इक्वल टू आ जाएगा sin y आ जाएगा। अब एक और चीज जान लीजिए, हम चतुर्थांश जानते हैं। चतुर्थांश में क्या है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये क्या है, ये थर्ड है, ये क्या है, ये फोर्थ है।
चतुर्थांश हो गया। आप जानते हैं यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ क्या है 3 पाई बाई 2 है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए कि कॉस किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो आप जानते हैं कॉस जो होता है इसमें और इसमें निगेटिव होता है। मतलब तीसरे और चौथे या तृतीय और चतुर्थ दोनों चतुर्थांशों में कॉस का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और हम प्रॉपर्टीज जानते हैं कि यहां ये बताना था कि कॉस का जो भी मान होगा और साइन का जो भी मान होगा वो द्वितीय और साइन का जो भी मान होगा वो तृतीय और चतुर्थ दोनों चतुर्थांश में क्या होगा, निगेटिव मान देगा। तो हम ये जानते हैं साइन का जो भी मान निकालेंगे हम, या साइन की प्रॉपर्टीज के अनुसार हम मान निकालेंगे कि इसका मान जो होगा -π/2 और π/2 का क्या होगा, मध्य होगा। ये प्रॉपर्टीज है, साइन का जो मान होगा वो -π/2 और π/2 के मध्य होगा। ये प्रॉपर्टी है, इसको हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। और देख लीजिए कि अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -π/2 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं या करके 3π/2 ये मान देता है। तो अगर इधर देखा जाए ध्यान से, तो ये क्या है, ध्यान से देखो, तो ये -π/2 है और ये π/2 है, तो अर्थात इसमें हमें मान निकालना है। तो साइन का जो भी मान होगा हम क्या करेंगे, चौथे वाले कोऑर्डिनेट का प्रयोग करेंगे साइन का मान निकालने के लिए। तो उस हिसाब से जो मान हमारा आएगा वो कितना आएगा, साइन, या ऐसे कर लीजिए कि माइनस का उधर भाग करा दीजिए, तो कितना आएगा 1/2 बराबर आएगा माइनस साइन वाई आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा वो ध्यान समझ लीजिए कि इसको हम कह सकते हैं 1/2 बराबर कह सकते हैं साइन माइनस वाई कह सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि आप जानते हैं एक प्रॉपर्टीज और जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है, या प्रॉपर्टीज आप पहले से जानते हैं माइनस साइन थीटा का। तो आप ये जानो कि साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश को कितना लिख सकते हैं, π/6 कितना लिख सकते हैं, साइन माइनस पाई लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो और देख लीजिए कि साइन इधर है साइन, तो अगर दोनों की तुलना कराएंगे तो कितना आएगा, वाई बराबर आ सकता है -π/6 आपका आ सकता है। तो अभी ध्यान समझो, हम यहाँ tan का भी मान निकाल चुके हैं, tan इनवर्स 1 का मान निकाल चुके हैं, cos इनवर्स -1/2 का मान निकाल चुके हैं, और sin इनवर्स -1/2 का मान निकाल चुके हैं। अब इन सबका मान रखेंगे तो देखो कैसे होगा। तो इधर क्वेश्चन जो आपका है वो है tan इनवर्स 1 लिखा गया है, और कितना लिखा है, cos इनवर्स -1/2 लिखा गया है, और प्लस कितना है, sin इनवर्स जो है -1/2 है। अब इन सबका मान रख लीजिए। इसका मान कितना आया है, π/4, ध्यान देखो इसका मान कितना है, π/4 आया है, प्लस इसका मान कितना आया हुआ है, ये देखो ये आया है, कितना आया है, 2π/3 आया है, प्लस इसका मान कितना आया है, -π/6 आया है, इसको कहेंगे -π/6। अगर इन सबका एलसीएम लिया जाए कितना आएगा, 12 एलसीएम हो गया। तो 4 से भाग कर दीजिए इसमें 12 में, तो 4 × 12 3 आएगा, 3 कैसे मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा, 3π आएगा। अरे 4 का भाग कराएंगे 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई अंश में हो जाएगा, प्लस 3 चौक 12, और जो देखो ध्यान से 12 में अगर 3 से भाग कराया जाएगा 4 बार जाएगा, जो 4 भागफल आया है उसका अंश में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8π हो जाएगा, और माइनस 6 दूना कितना होता है 12, तो इधर कितना आएगा, -2π आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, 2π से 3π घट जाएगा, कितना आएगा, 2π से 3π घट जाएगा, केवल पाई बचेगा, और पाई का जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9π/12 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 3 चौक 12, कितना हो गया, 3π/4। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लगा है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसको हटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए ध्यान से समझिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ये दूसरा क्वेश्चन है, और इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन है, इससे पहले 11वां हो गया, 12वां क्वेश्चन है ये। तो पहले इस वाले पार्ट को हम हल करते हैं। माना cos इनवर्स 1/2 बराबर कितना, y। आप ये मान लीजिए cos इनवर्स 1/2 = कितना, y। अगर ये प्रतिलोम में इधर है तो उसको उस तरफ भेजेंगे तो कितना आएगा, 1/2 बराबर हो जाएगा cos y हो जाएगा।
अब समझ लीजिए cos कितने का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं cos कितने का मान 1/2 होता है, तो cos जो होता है 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं cos 60 अंश को कितना लिख सकते हैं π/3, छात्री का 18 π/3, इधर कितना आएगा cos y आएगा। तो अभी देख रहे हैं cos से cos कैंसिल हो गया है, y का मान कितना आया है, y का मान आ गया π/3, इस प्रकार से। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे पार्ट पे। लिखा गया है साइन इनवर्स 1/2, ये लिखा गया है। आप इसको मान लीजिए, तो माना ये कितना है, ये y के इक्वल है, इसको मान लीजिए, ये पूरा किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, इसको मान लीजिए। अगर ये इधर प्रतिलोम में है तो इसको उस तरफ भेजेंगे, अगर वो उस तरफ जाएगा तो आएगा 1/2 बराबर आएगा साइन y आएगा। अभी समझ लीजिए साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, जिसको हम कितना लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। कितना आएगा साइन π/6 बराबर हो जाएगा साइन y हो जाएगा। अभी समझ लीजिए साइन, और इधर भी है साइन, इधर भी साइन है, तो अगर तुलना करेंगे हम कितना आएगा y बराबर π/6 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका भी मान आ गया है और इसका भी मान आ गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मान केवल क्वेश्चन में पुट करना है। तो अभी समझ लीजिए हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 बराबर 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन लिखा गया इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, जो भी मान निकला हुआ है इसमें हमें केवल पुट करना है। तो एक बार रख के देखते हैं, इसका मान कितना आया है, जो इसका मान आया है π/3 आया है, प्लस इधर कितना है देखो, इसका मान आया π/6, तो 2 3 कितना होता है 6, तो इस प्रकार से हो जाएगा π/3 प्लस π/3, तो इसको हम कह सकते हैं 2π/3, तो ये इसका आंसर हो गया 2π/3। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो ध्यान से समझो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हटा के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखो 13वां क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मतलब 13वां क्वेश्चन, ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन है ये 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन लिखा गया है साइन इनवर्स x बराबर कितना है y। तो हमें जो है ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछ रहे हैं इसका मान कितना होगा। तो अभी समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी माना साइन इनवर्स x बराबर y, ये आप मान लीजिए, क्योंकि दिया भी गया है उसी प्रकार से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। तो अभी देखो ध्यान से, इसको हम उस तरफ भेज देंगे, कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा साइन y आएगा, इस प्रकार से साइन y आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो आप समझ लीजिए, आपको बताया गया था साइन का आप जो भी मान निकालेंगे वो -π/2 और किसके मध्य होगा, π/2 के मध्य होगा। तो इस प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखते हुए जो x का जो मान निकालेंगे वो आप कितना होगा, -π/2 होगा। x का जो भी मान निकालेंगे वो कितना होगा, -π/2, और कितना होगा, इस प्रकार से ग्रेटर देन आर इक्वल टू y लेस देन कितना होगा, π/2 होगा। तो कहने का मतलब टोटल ये हो गया कि x का जो, देखो बी ऑप्शन सही है, उस हिसाब से कितना कहेंगे, x का जो भी मान होगा, x का जो मान आप निकाले हैं वो किस प्रकार से होगा, -π/2 लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा, y लेस देन कितना होगा, π/2, इस प्रकार से मान निकला है, जो कि बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। अब हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन का। तो 14वां क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। 14वां क्वेश्चन जो कि आपको लगाना है, क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, 14वां क्वेश्चन है। और इसको जो है आप लोग को सॉल्व करके जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। तो आगे जो है अगला पार्ट आपको कल बताया जाएगा इसी वीडियो का।